सर्दियाँ आते ही अलसी के लड्डू सभी लोग खाते हैं और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आज हम आपको अलसी की ऐसी एनर्जी बार बना के खिलाएंगे जिसे आपने बना कर रख लिया और डेली खा लिया तो बस ताकत ही ताकत मिलने वाली है। और टेस्टी इतना कि पूछिए मत। और आपने अगर किसी को बनाकर खिला दिया तो उन्हें तो लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है सफ़ेद तिल, अलसी, काजू, बादाम, किशमिश, मगज, पम्पकिन सीड्स, गोंद, थोड़ी और भी चीज़ें हैं जो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें कोई माप नहीं बताया हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपना सामान ले सकते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी फ्लेम को मीडियम करके हम इसमें अलसी को डालकर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि अलसी को घी वगैरह के साथ नहीं भुना जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही सूखा ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि अलसी आपकी अच्छे से भुन जाएगी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अलसी भुनने की पहचान क्या है। अलसी जब भुन जाती है ना, तो आप देखेंगे कि इस तरह से चटकना शुरू हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे तो ये उछल सी रही है ना, तो बस यही स्टेज होती है कि हमारी अलसी अच्छे से भुन गई है। तो भुनी अलसी को हम साइड में रख देते हैं। फिर गैस पर कढ़ाई में सेम हम सफ़ेद वाले तिल डालेंगे। सर्दियों में तिल को ज़रूर से खाया कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फाइबर होता है, तो इसे आप सर्दियाँ सर्दियाँ तो ज़रूर से लिया करिए। तो बस जिस तरीके से हमने अलसी को भुना हुआ है उसी तरीके से हम सफ़ेद वाले तिल को भी डालकर लगातार चलाते हुए इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल भी उसी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसे भी हम निकाल कर एक थाली में अलग कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। दोनों चीज़ों को हमें तब तक नहीं ग्राइंड करना है जब तक कि ये चीज़ें ठंडी नहीं हो जाती है। चलते हैं गैस की तरफ, सेम कढ़ाई रखते हैं और इसमें हमने डाल दिया है घी। घी की मात्रा आप अच्छे से ले लीजिएगा। जब घी अच्छा से गर्म हो जाएगा फ्लेम को मीडियम करके इसमें हम डाल देंगे गोंद। गोंद को ज़रूर से डालिएगा, ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को आप डालेंगे तो थोड़ी देर जैसे ही चलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे फटाफट से धीरे धीरे से गोंद जो है ना फूल की तरह से खिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फटाफट से ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये फूलते हैं ना बहुत ही अच्छे से लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा गोंद भून गया है, इसे हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। और सॉरी, बाकी का बचा हुआ गोंद भी हम निकाल कर इसी तरह से भून लेंगे और इसे भी निकाल कर एक प्लेट में अलग कर देंगे। बिल्कुल अलग रखिएगा क्योंकि इसे हम बाद में चूरा करेंगे। तो थोड़ा घी रहेगा जब, तब उसी में हम डाल देंगे बादाम और काजू। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी मोटे मोटे ग्राइंड करूँगी, तो इसके लिए मैंने इसे साबुत ही फ्राई कर लिया हुआ है। थोड़ी देर में ही देखेंगे आप काजू और बादाम जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। तो तब समझ जाइएगा कि हमारा काजू बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गया है। घी को साइड में करते हुए सारे काजू बादाम को अलग कर लेंगे और इन्हें भी एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देते। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये बहुत सा ऑयल रिलीज़ करने लगेगा। तो जो घी बचा हुआ था उसी में हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हल्का सा रोस्ट करके डालने से ना किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। और 1 मिनट बाद ही देखेंगे आपकी किशमिश फूलना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही किशमिश फूलना शुरू होगी इसमें हम जो हमने दोनों सीड्स रखे हुए थे इसे भी डाल देंगे। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया आप वही यूज़ कीजिए। आपके पास अगर कुछ और भी अवेलेबल है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे डाल दिया और देखेंगे दोनों चीज़ों को डालते ही फटाफट से ये चटकना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये फ्राई हो जाती है फटाफट से। बहुत जल्दी से ये फूटने लगती है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छे से फ्राई हो गया है इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप चाहें तो डेसिकेटेड ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे कद्दूकस करके ही लीजिएगा। इससे क्या होता है, इस नारियल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून गई हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे भी एक प्लेट में निकाल देंगे और इस ड्राई फ्रूट्स को भी साइड में रख देंगे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई को फिर से रखेंगे और अच्छी मात्रा में देसी घी डालेंगे। हम बना रहे हैं एनर्जी बार, यानी कि ताकत वाली चीज़ें, तो इसके लिए तो हमें देसी घी ही यूज़ करनी होगी। तो घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 कप हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे लगातार सेकिएगा। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें नहीं है, बस इतना ही यूज़ करना है। जितने में हमारा आटा अच्छी तरह से सिक जाएगा इतना ही घी हमें यूज़ करना है। तो थोड़ी देर में ही देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। घी यानी
हमारा आटा अच्छे से सिकना शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगती है। तो फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं। जब तक हमारा आटा सिक रहा है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। हमारे गोंद अच्छे से ठंडे ठंडे हो गए तो इन्हें एक कटोरी से दबाकर अच्छे से चूरा फिर ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम अपने काजू और बादाम को भी डालकर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे और गोंद वाली प्लेट में इसे निकाल लेंगे। सेम ग्राइंडिंग जार में ही हम तिल भी डाल देंगे और बिल्कुल इसे पल्स मोड पर हल्का सा ही हमें ग्राइंड करना है और इसे भी हम इसी में निकाल लेंगे, यानी सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ करते जाना है। अब हमने अलसी को भी ले लेना है और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसे आप ड्राई फ्रूट्स में मत मिक्स करिएगा। उसे हम पीस के रख लेते हैं और आ जाते हैं अपने आटा की तरफ। आटा हमारा अच्छे से सिक गया है तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सौंठ का पाउडर। फ्रेंड्स, इसे भी सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। सौंठ का पाउडर इसमें डाल के साथ ही भून लेने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हमारा आटा सिक जाएगा तो इसी में हमने जो अलसी पीस के रखी हुई थी ना, इसे भी डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। वैसे तो अलसी हमारी पहले से भुनी हुई है, लेकिन फिर से हम इसे इसी में डाल लेंगे और जो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करके रखे थे इसे भी डाल देंगे और जो फ्राई करके रखे थे इसे भी डाल देंगे, यानी कि सारी चीज़ों को एक साथ हम कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम अगर मिक्स कर लेते हैं तो बाद में जब हम गुड़ वगैरह में डालते हैं ना तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आटा, अलसी, ड्राई फ्रूट्स पहले ही सारी चीज़ें हम मिक्स करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, उसे हम साइड में रखते हैं और ले आते हैं कढ़ाई में गुड़ की सिरप बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने आधा कप पानी ले लिया है और जिस कप से मैंने अलसी लिया था उसी कप से मैंने 1 बाउल गुड़ ले लिया हुआ है। वैसे मीठा आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही लिया हुआ है। पानी थोड़ा ही डालेंगे जिससे कि गुड़ को पिघलने में आसानी हो जाए। जब तक हमारा गुड़ अच्छे से पिघल रहा है तब तक हम इधर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आपको जिस थाली या ट्रे में इसे सेट करना है उसमें देसी घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि बाद में आपका समय आसानी से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इधर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसमें हम 1 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और अब इसे लगातार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आप देखेंगे गुड़ बहुत अच्छी तरह से पिघल चुका है। बहुत अच्छी सी बाइंडिंग करने के लिए अब ये रेडी हो गया। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो बस अब फटाफट से हमें क्या करना है, एनर्जी बार के लिए सारी चीज़ें जो है गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लिए। तो हम क्या करेंगे, एक साथ इसे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पहले हम अपने मिश्रण को आधा डालेंगे और एक बार मिक्स करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो ज़रूरत होगी तो फिर बाद में पूरा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि एक साथ डालने से क्या होता है, कढ़ाई भर जाती है और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर बाकी का डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मिश्रण ठंडा ना होने पाए, गरम गरम में ही हमें फटाफट से अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे जैसे जैसे ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा, ये एक डो के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लड्डू तो आपने बहुत बार खाए होंगे। इस बार मेरे तरीके से एक बार इस तरह से इसकी बार बना के देखिएगा। एनर्जी बार बना देंगे तो बच्चे भी क्या होता है ना, इसे चॉकलेट की तरह से बहुत मन से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे फटाफट से हम अपनी थाली या ट्रे में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो आप चाहे तो मेरी तरह पिस्ता से गार्निश कर लीजिए, नहीं तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। और जब ये हल्का गर्म हो तभी इसमें अच्छे से कट लगा लीजिएगा और कट भी आप अपने मनपसंद तरीके से लगा सकते हैं, छोटा, बड़ा, रेक्टेंगल, मेरी तरह जैसा भी आप पसंद करते हैं आप लगा सकते हैं। तो बस हल्के गर्म में ही फटाफट से आपको कट लगा लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अलसी के एनर्जी बार थोड़े से भी अच्छे लग जाते, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं सजेस्ट करूँगी कि इस संक्रांति आप तिल की रेसिपी के साथ साथ ये अलसी के भी एनर्जी बार एक बार ज़रूर से बनाइएगा। यकीन मानिए आपके घर में सबको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। जिसे कमज़ोरी होगी, घुटनों में, हड्डियों में तकलीफ़ होगी, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना बहुत आसान है, घर की बेसिक चीज़ों से बनने वाला। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जो हमारे घर में अवेलेबल ना हो। तो फ्रेंड्स, बनाइए, फटाफट से अपने परिवार वालों को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से सबको ये चीज़ें पसंद आई या नहीं आई। करते हैं आज के लिए हम सब राधे राधे।